इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पंकज चौधरी होंगे अगले यूपी बीजेपी अध्यक्ष। पंकज चौधरी के नाम का आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सीएम योगी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने नामांकन भरा। पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने हैं सीएम योगी। पंकज चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। पंकज चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बनना लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अगले बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और पंकज चौधरी के प्रस्तावक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुने जाना लगभग तय माना जा रहा है। पंकज चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, और आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे। सर, बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी है। निश्चित तौर से पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज तो मैं अभी पर्चा दाखिल किया हूँ, स्क्रूटनिंग हो रहा है और कल आधिकारिक घोषणा पीयूष गोयल जी और तावड़े जी करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग आपको चर्चा करेंगे। पूर्वांचल को फिर से नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, बड़ी जिम्मेदारी भी है साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के बाद। निश्चित तौर से कोई भी जिम्मेदारी बड़ी और छोटी नहीं होती है। हर जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो काम मिले उसको ठीक ढंग से किया जाए। 7 बार पार्षद से चुनाव लड़ना शुरू किया था आपने, एक लंबा चौड़ा इतिहास, और खासतौर पर पूर्वांचल की जमीन को किस तरह से पॉलिटिकली ग्राउंड्स पर काम करना जरूरी है उसको समझते हुए काम करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर से जो पार्टी दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वहन ठीक से करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पंकज चौधरी थे जिन्होंने आज नामांकन किया, और कल औपचारिक तौर पर घोषणा होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करते नजर आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इस बीच लखनऊ से हमारी सहयोगी वर्षा शाही जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। वर्षा, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? जिस तरीके से पंकज चौधरी के नाम को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष उनका चुने जाना लगभग तय। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय के अंदर नॉमिनेशन हुआ, उस नॉमिनेशन में केवल एक ही पर्चा उठाया गया। वो पर्चा केवल पंकज चौधरी के नाम का था और वो नॉमिनेशन पंकज चौधरी ने किया। और जिस तरीके से एक पर्चा उठाने के बाद एक नॉमिनेशन हुआ, उसको लेकर ये साफ कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष, निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक लंबा इंतजार करना पड़ा, वो इंतजार खत्म हो गया। आज पीयूष गोयल की तरफ से एक औपचारिक स्वरूप में कार्यक्रम रखा गया है। उसमें केवल घोषणा की जाएगी पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उत्तर प्रदेश के। केवल ये औपचारिकता निभाई जा रही है, क्योंकि कल ही ये पता चल गया था कि पंकज चौधरी ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि उस तरीके से निर्विरोध चुना ही गया उनको। एक पर्चा उठाकर एक ही नॉमिनेशन किया गया। तो आज जो तैयारी है वो पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की औपचारिक स्वरूप की है। उसके साथ साथ पूरी तरीके से माना जा रहा है कि पंकज चौधरी को 2027 की बड़ी रणनीति के तहत बुलाया गया है और बड़ी रणनीति के तहत प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और इस रणनीति में साफ तरीके से उनको 2027 की वृहद तैयारी करने के लिए जिम्मा दिया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वर्षा एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन दूसरी ओर वर्षा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। हाँ, बिल्कुल, देखिए, अगर आप लोकसभा चुनाव को देख रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी की सीटें कम आई थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि पीडीए को तोड़ने के लिए एक ऐसे नेता को उतारना जरूरी है जो जमीन पर जुड़ा हो। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद रहे हैं महाराजगंज से। बीजेपी में एक लंबा समय उन्होंने दिया है और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता के स्वरूप में उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी है, किस तरीके से उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाया जा रहा है तो क्या रणनीति रखनी होगी, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी 2027 की, और उसके तहत विधानसभा चुनाव में जितनी भी चीजें सामने आएगी उसको करारे तरीके से जवाब देने की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को दी जा रही है। देखिए, अगर मैं बीजेपी कार्यालय को आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से, देखिए, तैयारी तो परसों से ही कर ली गई थी, लेकिन आज आपको पूरी सड़कें केवल पंकज चौधरी के पोस्टर के से दिख रही होंगी, पटी हुई है, क्योंकि
प्रदेश अध्यक्ष ये बन ही चुके हैं, केवल एक औपचारिकता आज निभाई जा रही है। इस औपचारिकता के तहत लोग बधाई कल से ही दे रहे हैं। जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तब से ही लोग मान चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, और आज प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद एक वृहद जिम्मेदारी उनके पास होगी और जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वो उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। वर्षा, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने चुनावों का भी जिक्र किया, अगर ओबीसी चेहरे को लेकर बात करें तो पंकज चौधरी ओबीसी चेहरा है। क्या ऐसे में जो जातीय समीकरण है उसको साधने का प्रयास भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देख रहे हैं तो इसमें साफ तरीके से जातिगत समीकरण का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उस रोल के तहत पंकज चौधरी को उतारा गया है। कुर्मी नेता और लगातार इतने सालों से बीजेपी से जुड़े रहना, और साथ ही साथ एक वृहद रणनीति रखते हैं, और ये माना जा रहा था कि किसी को ऐसे ही नेता को लाना जरूरी है जो जमीन से जुड़ा हो, साथ ही साथ ओबीसी समाज को जोड़कर रखा हो, और उसके पास एक वृहद संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो पीडीए का एक नारा दिया गया था, और पीडीए के नारे को तोड़ने के लिए पंकज चौधरी को सामने रखा गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि ओबीसी नेता को उतारने का मतलब ही है कि जातिगत समीकरण को जोड़ा जा सके, और जातिगत समीकरण के तहत ही जो चीजें हैं उसको निकाल कर सामने रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में इसी जातिगत समीकरण के तहत पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और इसी जातिगत समीकरण के तहत ये माना जा रहा है कि 27 की वृहद रणनीति बीजेपी रखेगी। जी जी, जाहिर तौर पर देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी किस तरीके से जो फैसला अभी लिया जा रहा है इसका असर 2027 में देखने को मिलेगा। वर्षा, बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। मणिपुर में